हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने इस दम के 10 के दम सीरीज़ में। दोस्तों ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर स्पेशली बात करें दोस्तों तो स्पेशली अगर वह यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करते हो दोस्तों, या आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करते हो या एनटीपीसी की तैयारी करते हो दोस्तों, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं सिर्फ एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें कवर कराता हूँ दोस्तों। इसमें करंट अफेयर डेली आपको 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम बताता हूँ दोस्तों। और बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन है दोस्तों कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि हर साल जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें तो यहाँ पर जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, है ना। तो पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो 31 मई को दोस्तों मनाया जाता है आपका तंबाकू निषेध दिवस, है ना। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं अपने यहाँ पर देखें दोस्तों तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अच्छा, ये कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया कब से जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस की, तो सबसे पहले अगर याद आपको पता तो होना चाहिए कि 1971 में, ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर समझौता, ठीक है। तो जो ये रामसर समझौता है कि दोस्तों ये क्या है? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है, ठीक है। और ये कब होता है दोस्तों? तो 1971 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रामसर में हुआ था। और रामसर कहाँ है दोस्तों? रामसर आपका है दोस्तों ईरान में, ठीक है। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामसर समझौता कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इस चूँकि 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था, इसीलिए इस दिन हम क्या बनाते हैं दोस्तों? आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। इसको बोलते हैं वेटलैंड डे, ठीक है। अब ये दोस्तों अगर बात करें तो भारत में कितने आर्द्र भूमि है दोस्तों? तो भारत में अब तक दोस्तों जो आपके 42 जो है रामसर साइट है। कितने हैं रामसर साइट? कितने हैं दोस्तों? आपके 42 है। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों प्रथम रामसर साइट कौन होगा, तो प्रथम रामसर साइट जो था दोस्तों वह था चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो थी दोस्तों वह क्या थी? प्रथम रामसर साइट था, ठीक है। चिल्का झील दोस्तों कौन सा रामसर था? प्रथम रामसर साइट था। अगर बात करें दोस्तों अंतिम रामसर साइट कौन थी, तो अंतिम रामसर साइट जो है दोस्तों सोकर झील है। कौन है? तो सोकर कहीं पड़ते हैं, कहीं सोकर पड़ते हैं दोस्तों। सोकर झील ये कहाँ पर है? लद्दाख में। और रामसर चिल्का कहाँ था दोस्तों? चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो पहली रामसर साइट चिल्का झील, अंतिम रामसर साइट सोकर झील, यानी जो 42वां रामसर साइट है वो कौन सा है? सोकर झील है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपको 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो क्या होता है ना, 5 जून को ये मतलब 5 जून 1972 को क्या होता है? 5 जून 1972 को दोस्तों होता क्या है? एक स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है दोस्तों, और इस सम्मेलन में दोस्तों UNEP, है ना, एक संस्था है दोस्तों UNEP, ठीक है। UNEP इस संस्था का क्या होता है दोस्तों?
उसी दिन क्या होता है, इसका निर्माण होता है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, है ना। यूएनईपी की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। कहाँ पर, स्कॉट होम में। कहाँ पर होता है दोस्तों, स्कॉट होम में, ठीक है। स्कॉट होम कहाँ है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, स्कॉट होम है, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 जून 1972 को क्या होता है, स्कॉट होम में एक सम्मेलन होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी सम्मेलन में दोस्तों 1972 में क्या होता है, यूएनईपी, है ना, इसका क्या होता है, स्थापना होता है। इसलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यूएनईपी का जो दोस्तों मुख्यालय है ये आपका है नैरोबी में, है ना। कहाँ पर है, नैरोबी। और ये नैरोबी कहाँ है दोस्तों, तो ये जो नैरोबी है दोस्तों ये है केन्या में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, नैरोबी में। और ये नैरोबी कहाँ है दोस्तों, तो यह है केन्या में, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था दोस्तों, और किसने मनाया था दोस्तों, किसने इसका होस्ट किया था दोस्तों, तो यह होस्ट किया था अमेरिका ने। क्या किसने किया था, अमेरिका ने। और कब किया था दोस्तों, 1974 में, है ना। 1974 में क्या करता है, अमेरिका इसको क्या करता है, होस्ट करता है। और इसका जो थीम क्या रखा था, जब यानी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो ये था वन अर्थ। क्या थीम था दोस्तों, वन अर्थ। ये पहली पर्यावरण दिवस का क्या था, थीम था। अगर बात करें दोस्तों जब 2018 में किसने होस्ट किया था, है ना, तो 2018 में दोस्तों भारत ने होस्ट किया था, है ना। यानी जो भारत पर्यावरण दिवस को जो होस्ट किया था, है ना, वो कौन किया था, भारत किया था। और इसका जो थीम रखा था दोस्तों, वह रखा था आपका बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या था, थीम था। अगर बात करें दोस्तों 2019 में किसने होस्ट किया था, तो 2019 में इसको होस्ट किया था दोस्तों चाइना ने। किसने, चीन ने किया था दोस्तों इसको 2019 में होस्ट, है ना। और चीन ने जब इसको होस्ट किया था तो इसका जो थीम रखा था, क्या रखा था, इसने रखा था बीट द एयर पॉल्यूशन, है ना। बीट द एयर पॉल्यूशन एक किसने रखा था, चीन ने रखा था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 2020 में किसने इसको होस्ट किया था, तो 2020 में इसको जो होस्ट किया था दोस्तों वह है आपका कोलंबिया। कौन है, कोलंबिया। कोलंबिया इसको 2020 में होस्ट करेगा, ठीक है, कोलंबिया। अगर बात करें दोस्तों 2021 में कौन होस्ट करेगा, तो 2021 में इसको होस्ट करेगा दोस्तों पाकिस्तान। कौन होस्ट करेगा, पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ओजोन दिवस है, ठीक है। क्या है, ओजोन दिवस। अब ये ओजोन दिवस कब मनाया था दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। और आपको पता है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, जिसका नाम है क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, इसका संबंध दोस्तों किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से है। किससे, ओजोन परत से के संरक्षण से। और दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1987 में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हुआ था 1987 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, है ना, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। तो 1987 में हुआ था दोस्तों, और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो इसी दिन दोस्तों 16 सितंबर 1987 को था। तो इसी दिन दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ओजोन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाप्सन होता है। क्या होता है, ओजोन का मात्रक क्या होता है, डाप्सन, ठीक है। तो याद रखिएगा एक है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, सॉरी एक मॉन्ट्रियल, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ होता है दोस्तों, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये हुआ था आपका जापान में। कहाँ पर, जापान में हुआ था। और एक किससे संबंधित है, तो यह है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है, ठीक है। तो ये सारी चीज, और ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल किस होता है, 1997 में होता है, ठीक है। चलिए अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब, मतलब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब है दोस्तों, तो 4 जुलाई जो है दोस्तों ये है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अच्छा अमेरिका किसका गुलाम था दोस्तों, तो ये था ब्रिटेन का भी, अमेरिका मतलब ब्रिटेन का ही गुलाम था। क्या, कौन, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें 20 यहाँ पर है दोस्तों,
ये गलत टाइप हो गया दोस्तों। ये विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस दोस्तों, है ना। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को, है ना, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस को। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है, एक आपसे क्वेश्चन बन जाता है, मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? तो जो मृदा अपरदन है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु है। क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं किसको? मृदा अपरदन को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर विश्व शतरंज दिवस, है ना, यह कब मनाया जाता है दोस्तों? जो विश्व शतरंज दिवस है यह मनाया जाता है 22 जुलाई को, है ना, 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, है ना। और बात करें दोस्तों जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों, वह कौन है? विश्वनाथ आनंद, है ना। विश्वनाथ जो आनंद है दोस्तों, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, और 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, है ना, सॉरी 22 नहीं 20 जुलाई को, है ना, 20 जुलाई को मनाता है विश्व शतरंज दिवस। और ये दोस्तों 2021 से ही मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखें तो विश्व शतरंज दिवस और विश्व चाय दिवस, है ना, विश्व चाय दिवस को मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को। और विश्व बालिका दिवस दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बालिका दिवस। तो याद रखिएगा, विश्व चाय दिवस 20 जुलाई को, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को, विश्व चाय दिवस 21 मई को, और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये तीनों 2021 से ही 2020 से ही मनाए गए हैं। ठीक है, सॉरी 2021 से ही क्या किए गए हैं? इसको मनाए गए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, विश्व बालिका दिवस आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर को। अगर बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 12 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है हाथी दिवस, और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 अगस्त को क्या? हाथी दिवस, और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, है ना, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को क्या मनाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों पराक्रम दिवस। और एक किसके जन्म दिवस पे? तो यह मनाया जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि 5 सितंबर को आपको पता है दोस्तों किसका मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे बहुत सारे क्या है डेट है जो आपको याद होने चाहिए, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 21 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 21 जून को मनाते हैं दोस्तों योगा दिवस। क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को। अच्छा दोस्तों, योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका में खोला गया है ना, अमेरिका में लॉस एंजलिस में खोला गया है योग विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों? जो भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों, यह है 1960 में हुआ था। कौन सा? सिंधु जल समझौता। ठीक है, 1960 में क्या होता है? सिंधु जल समझौता होता है। कब? आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा एक किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो यह जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू और आपके दोस्तों मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों और मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। कौन? सिंधु जल समझौता। और इसमें मध्यस्थता कौन किया था? तो यह किया था विश्व बैंक, है ना। किसने किया था? विश्व बैंक क्या किया था? इसमें मध्यस्थता किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1960 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसमें 1992 है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? तो 1992 में दोस्तों जो हुआ था, ये हुआ था आपका कि आपका 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता। कहाँ होता? क्या होता? पृथ्वी सम्मेलन, है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों रियू सम्मेलन भी कहते हैं। तो 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है,
बात करें दोस्तों 1945 में क्या हुआ था, ठीक है। तो 1945 में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो जापान पर क्या गिराया गया था दोस्तों, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, नागासाकी पर, है ना। जापान पर परमाणु बम किस गिराया गया था, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जापान पर परमाणु बम गिराया गया था ना, 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये भी टाइप गलत है दोस्तों। सिंधु जो जल समझौता है दोस्तों, ये किसने किया था, तो ये किया था वर्ल्ड बैंक ने इसकी अध्यक्षता मतलब मध्यस्थता किया था। और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और जो मोहम्मद अयूब खान यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो दोस्तों इनके बीच में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। अगर बात करें इसमें हुआ क्या था दोस्तों, तो इसमें हुआ था क्या, आपका अगर बात करें यहाँ पर जो है सिंधु नदी, ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें जो हुआ था सिंधु नदी आपका है, ठीक है, सिंधु नदी, और दोस्तों आप झेलम नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, और दोस्तों ब्यास नदी, है ना, ब्यास नदी, सिंधु, झेलम और ब्यास, ठीक है। इसके 80% भाग पर किसका अधिकार था दोस्तों, इसके 80% जल पर किसका अधिकार हुआ, पाक का हो गया, यानी पाकिस्तान का अधिकार क्या हो गया, 80% अधिकार हो गया किसका, पाकिस्तान का, किस पे, सिंधु, झेलम और ब्यास नदी पे। और भारत में क्या हुआ, तो भारत में जो है सतलज नदी दोस्तों और रावी नदी, ठीक है, सतलज नदी और रावी नदी, इस पे जो है दोस्तों जो भारत का अधिकार कितना, इस पे भारत का क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। यानी सिंधु, झेलम और ब्यास पे 80% अधिकार किसका था, पाकिस्तान का था, और सतलज और रावी और दोस्तों इस पे जो है भारत का क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसमें तो भारत का जो अधिकार था किस पे था दोस्तों, सिंधु, सतलज, रावी और चेनाब नदी पे किसका अधिकार था, भारत पे, और सिंधु, झेलम और ब्यास पे किसका अधिकार था दोस्तों, ये था पाकिस्तान का, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों पंच प्रयाग में कौन कौन प्रयाग होते हैं दोस्तों, है ना। तो पंच प्रयाग में दोस्तों कौन कौन प्रयाग होते हैं, तो अगर आपको पंच प्रयाग मतलब क्या है, 5 प्रयाग दोस्तों, है ना। एक है दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है, एक है दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग, एक है दोस्तों कर्ण प्रयाग, क्या है, कर्ण प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, और फिर आपका नंद प्रयाग, और फिर आपका दोस्तों विष्णु प्रयाग हो गया दोस्तों, कर्ण प्रयाग हो गया, आपका नंद प्रयाग हो गया, और आपका देव प्रयाग है दोस्तों, ठीक है। और एक प्रयाग और है दोस्तों, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, पहला है मान लीजिए विष्णु प्रयाग, कौन सा है, विष्णु प्रयाग, है ना। पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग आते हैं, तो विष्णु प्रयाग हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया आपका नंद प्रयाग हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका हो गया दोस्तों कर्ण प्रयाग हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, कर्ण प्रयाग, उसके बाद हो गया आपका रुद्र प्रयाग, है ना, रुद्र प्रयाग, और उसके बाद दोस्तों आपका हो गया देव प्रयाग, क्या हो गया, देव प्रयाग, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं दोस्तों, तो यह मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, है ना। जब अलकनंदा और भागीरथी क्या होती है दोस्तों, आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर जहाँ मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, ना, देवप्रयाग। और यहाँ से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कौन नदी बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है, ठीक है। तो याद रखेगा देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो कौन कौन सी मिलती है, अलकनंदा और आपके भागीरथी नदी, ये कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर गोदावरी नदी की, ठीक है, गोदावरी नदी, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये है गंगा नदी, है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है दोस्तों, गंगा नदी है। और बात करें दोस्तों गोदावरी नदी, तो यह दक्षिण भारत की गंगा है, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों आहार जलप्रपात नहीं है, ठीक है, ये आपका दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है। कौन है, धुआंधार जलप्रपात। तो जो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों,
धुआंधार जलप्रपात वो कहाँ पर है, यह नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर है, जबलपुर में, कहाँ पर है, जबलपुर में। तो आप याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में। और ये किस नदी पे है दोस्तों, नर्मदा नदी पे। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती दोस्तों ये दो नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ आती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी जो नदियां हैं दोस्तों वह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो नदियां हैं दोस्तों यह जाकर के अरब सागर में गिरती हैं। याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं दोस्तों यह डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह रिफ्ट घाट में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ये यमुना की सहायक नदी, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों यहाँ पर अगर सिंधु की सहायक नदी कौन है दोस्तों, तो जो सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों यह है चेनाब, झेलम, सतलज और ब्यास। ये कौन सी नदी है दोस्तों, यह सिंधु की सहायक नदी है। चेनाब, झेलम और सतलज और ब्यास ये सिंधु की सहायक नदी है। अगर बात करें दोस्तों यमुना की सहायक नदी, तो यमुना की जो सहायक नदी है दोस्तों यह है आपका बेतवा और चंबल, ठीक है। बेतवा और चंबल क्या है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यमुना किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिए। अगर दोस्तों हम कहें कि जो आपका ये सतलुज नदी है दोस्तों ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सतलुज नदी दोस्तों भारत में यह शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। याद रखिएगा सतलुज नदी भारत में शिवकिले दर्रे से क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यह है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए जो भारतीय संविधान दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। अगर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार या इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो 11 जो आपके हैं दोस्तों 11 हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। वैसे तो दोस्तों जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या क्या था, 0 था, यानी इसमें कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन बाद में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, और इसमें दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य क्या जोड़े इसमें जोड़े गए हैं, कब, 42वें संविधान संशोधन से 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है कि दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वो थे 0। 42वें संविधान संशोधन से कितने मौलिक कर्तव्य आए दोस्तों, तो आए आपके 10 मौलिक कर्तव्य। किसके सिफारिश पे, तो दोस्तों स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब आया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 1986 में, ठीक है, 1986 में का जो अधिनियम है दोस्तों, ठीक है, ये जो 66वां अधिनियम है दोस्तों, 66वां अधिनियम है दोस्तों, और यह 2002 का अधिनियम है, ठीक है। कब का है, 2002 का अधिनियम है दोस्तों। इसके तहत दोस्तों, ठीक है, इसके तहत आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह आर्टिकल 21(1) से संबंधित है। वैसे दोस्तों बात करें मूल कर्तव्य जो दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो जो मूल कर्तव्य है दोस्तों यह आर्टिकल 51A से संबंधित है, ठीक है। यानी आर्टिकल 51A में दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें मूल अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों, तो जो मूल अधिकार दोस्तों हमने बताया किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। किससे, अमेरिका से,
ठीक है, मूल अधिकार किस लिए गया है? अमेरिका से। मूल कर्तव्य दोस्तों तो यह रूस से, यानी जो यूएसएसआर था दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ था दोस्तों, उससे लिया गया है दोस्तों आपका मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मूल कर्तव्य कितने थे, कब आए थे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से आए थे 10, और आपके 66वें संविधान संशोधन से कितने आए? 1 आए। ठीक है, टोटल कितने? 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, तो आपके मूल कर्तव्य हो गए। अगर बात करें दोस्तों कि आपत उपबंध जो था दोस्तों, वो किस देश से लिया गया है? संविधान में जो आपत उपबंध है वो किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी से। किससे लिया गया है? जर्मनी से। आपत संबंधी जो भी प्रावधान है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। आपसे पूछा जाएगा कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था, इसे हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर मूल अनुच्छेद 45 दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह है आपके अनुच्छेद जो 45 है दोस्तों, ठीक है, इसका संबंध निःशुल्क शिक्षा से है। किससे है? निःशुल्क शिक्षा से, है ना। अनुच्छेद 45 का जो संबंध है दोस्तों, वो क्या है? निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45 का। और अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, इसका संबंध है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 का जो संबंध है दोस्तों, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है दोस्तों? तो जो अनुच्छेद 50 है, इसका संबंध है दोस्तों न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों के बंटवारे से। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है दोस्तों? तो जो अनुच्छेद 18 है, इसका संबंध दोस्तों उपाधियों के अंत से, है ना। उपाधियों के अंत से संबंधित क्या? अनुच्छेद 18 है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो मूल आपके मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ठीक है, यानी मूल अधिकार जो है दोस्तों, वो कितने हैं? 6 हैं। और ये 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अगर बात करें दोस्तों पहला जो मूल अधिकार दोस्तों, वह है समानता, है ना, समानता। और ये जो समानता का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद से है? तो यह है दोस्तों आपके 14 से 18 जो अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें तो दूसरा आपका क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता। इसका अधिकार इसका अनुच्छेद क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगर बात करें तीसरा, तो ये शोषण का अधिकार है। ठीक है, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों। और ये कब से कहाँ तक है? तो 23 से दोस्तों 25 है। ठीक है, 23 से 24 है क्या? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आपका दोस्तों चौथा जो है दोस्तों, यह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों आपके पाँचवें का, तो पाँचवा क्या है दोस्तों? पाँचवा है आपका, ये है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किससे है? आपका पाँचवा मूल अधिकार है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? तो यह है आपका 29 से 30 है। कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30 तक है दोस्तों शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों जो छठवां है दोस्तों, यह है आपका क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल जो 232 है, इससे संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों, किसे संविधान का आत्मा कहा था दोस्तों? जो आर्टिकल 32 है दोस्तों, इसी को उन्होंने क्या किया था? संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों जो आर्टिकल 31 था, ठीक है, ये क्या था? तो यह था दोस्तों आर्टिकल 31 जो है दोस्तों, तो यह पहले मूल कर्तव्य था दोस्तों। ठीक है, संपत्ति का आधार मतलब संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यह तो पहले मूल कर्तव्य था, मूल अधिकार था। आर्टिकल 31 में था दोस्तों, पहले मूल अधिकार में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसको मूल अधिकार से क्या कर दिया दोस्तों? इसको बाहर कर दिया गया। और कहाँ रखा गया दोस्तों? इसको आर्टिकल
300A में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से मूल अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों? तो यह संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आत्मीय सभा का स्थापना किया था ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो याद रखेंगे आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों आत्माराम पांडुरकर, इन्होंने क्या किया था? तो दोस्तों जो आत्माराम पांडुरकर हैं दोस्तों, यह प्रार्थना सभा के स्थापना किए थे। किसका? प्रार्थना सभा का स्थापना किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1839 में किया था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी क्या किए थे दोस्तों? तो अगर इनकी बात करें दोस्तों तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं? वृद्ध नागरिक कहते हैं दोस्तों, है ना। वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? जो ब्रह्म समाज है दोस्तों, इसकी स्थापना भी दोस्तों आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1828 में किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगर बात करें तो प्रार्थना सभा की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने किस किया था? प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। और कब किया था? 1839 में किया था प्रार्थना समाज का स्थापना। बात करें दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसने सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, यानी नेताजी ने किया था प्रार्थना सभा का फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। और कब किया था? 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बात करें दोस्तों 1838 में दोस्तों इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था दोस्तों। और इसके बाद यह कांग्रेस से क्या हो गए? अलग हो गए और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सर्वेंट, और कब किया था? 1839 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यह 1905 में किया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, बात करें दोस्तों होम रूल की, तो होम रूल की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और कब किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? यह किया था 1916 में। ठीक है, कब किया था? 1916 में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। और चित्तरंजन दास, किसने किया था? चित्तरंजन दास। और कब किया था दोस्तों? तो यह 1923 में किया था। और कहाँ किया था दोस्तों? अमेरिका में किया था। कहाँ पर? अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो जो गदर पार्टी है दोस्तों, इसका स्थापना दोस्तों 1813 में दोस्तों ये किया था दोस्तों। किसने? लाला हरदयाल ने और परमानंद और काशी, लाला हरदयाल, परमानंद और काशीनाथ, ठीक है, काशीराम ने किया था दोस्तों। देखिए गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल और आपका दोस्तों परमानंद और दोस्तों काशी, ठीक है, काशीराम, ये तीनों ने मिलकर क्या किया था? गदर पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पसंद आया होगा, मतलब अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है दोस्तों, यह पारित हुआ था दोस्तों 1856 में। कब हुआ था पारित? 1856 में। बात करें दोस्तों
1857 में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति हुई थी 1857 में, ठीक है। और ये कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1857 की क्रांति। 1919 में आपको पता है दोस्तों, इसी समय रोलेट एक्ट भी आया था। और 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है। 1973 की बात करें दोस्तों, तो 1973 में रेगुलेटरी एक्ट आया था। कौन, सॉरी, हाँ, 1973 में क्या आया था दोस्तों, आपका 1973 में दोस्तों अगर बात करें आप, ठीक है, अगर अगर बात करें दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट है, तो यह कब आया था दोस्तों, तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो यह आया था 1784 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब आया था, 1784 का यह अधिनियम है। चार्टर एक्ट है दोस्तों, तो चार्टर एक्ट 1726 का अधिनियम है। कब का है, 1726 का, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों, तो यह 1909 का है। कब का है, 1909 का। अगर बात करें 1776 में, तो यह शाही उपाधि अधिनियम आया था दोस्तों। क्या आया था, शाही उपाधि अधिनियम। ये कब आया था दोस्तों, 1776 में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आरटीआई एक्ट, ठीक है। आरटीआई एक्ट कब का आया था दोस्तों, तो जो आरटीआई एक्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला जो है आपका आरटीई है, ठीक है। आरटीई जो एक्ट है दोस्तों, आरटीई एक्ट, तो यह कब का है दोस्तों, यह राइट टू एजुकेशन अधिनियम, ठीक है, एक्ट। ये कब का है दोस्तों, 2009 का है। तो याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है, 2009 का है। अगर बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई, यह कब का है दोस्तों, यह 5 अक्टूबर दोस्तों, 5 अक्टूबर, और ये आपका है दोस्तों 2005 का, ठीक है। 5 अक्टूबर 2005 का है, ठीक है, याद रखेंगे आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है दोस्तों, तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 का है। कब का है, 1986 का यह अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह 1972 का दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, यह है आपका, पहले तो अगर बात करें तो यह 1986 का था, ठीक है। अब कितना हो गया दोस्तों, 2019 का हो गया है। कब का हो गया, 2019 का। और ये लागू कब से हुआ दोस्तों, तो यह लागू हुआ है आपका 20 जुलाई 2020 को क्या हो गया, ये लागू हो गया है ना। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, यह 20 जुलाई 2020 को क्या हो गया, लागू हो गया। किसके स्थान पर, 1986 का स्थान पर। अब जो अधिनियम है कब का है, 2019 का है, ठीक है। लागू कब से हुआ, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना किया था दोस्तों, तो दोस्तों जो शासक है, अगर बात करें आगरा शहर की स्थापना करने वाला, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह है सिकंदर लोदी। किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। लक्ष्मण जी जो दोस्तों एक किस शहर की स्थापना की थी, तो इन्होंने किया था लखनऊ का, है ना। किसका किया था, लखनऊ का स्थापना किसने किया था, लक्ष्मण जी ने। सआदत खान किसने किया था दोस्तों, यह अवध का स्थापना किया था। बिम्बिसार, यह राजगिरी का स्थापना किया था, ठीक है। बिम्बिसार किसका स्थापना किया था, राजगिरी का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंदौर, दोस्तों इंदौर की स्थापना किया किसने किया था, तो ये किया था मल्हार राव होलकर। किसने, मल्हार राव होलकर ने किया था। किसका स्थापना, इंदौर का। पटना की बात करें दोस्तों, तो पटना का स्थापना किया था शेर शाह सूरी। किसने, शेर शाह सूरी ने किया था, ठीक है, पटना की स्थापना। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों, अशोक ने, है ना। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों, अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना, ठीक है। चलिए कश्मीर की बात करें दोस्तों, तो कश्मीर की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था शमसुद्दीन ने किया था। किसने किया था, शमसुद्दीन ने किया था कश्मीर की स्थापना, शमसुद्दीन, है ना, ये किया था कश्मीर की स्थापना। पाटिलपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों, उदयीन ने किया था दोस्तों। किसने किया था, उदयीन, इसने किया था पाटिलपुत्र की स्थापना, ठीक है। चलिए कोलकाता की स्थापना किस किया था, तो कोलकाता की स्थापना किया था दोस्तों जाब चारनाक ने। किसने किया था, चारनाक ने, ये किया था कोलकाता की स्थापना, है ना। फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था, तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था फिरोजाबाद की स्थापना, फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों
भोपाल की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो भोपाल की जो स्थापना दोस्तों ये किया था राजा भोज ने। किसने किया था? राजा भोज ने किया था भोपाल की स्थापना। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है दोस्तों, यह जीता है दोस्तों दीपिका पादुकोण ने। किसने क्या जीता है दोस्तों? दीपिका पादुकोण ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों 93 ऑस्कर अवार्ड और 2021 और बाफ्टा अवार्ड 2021 है ना, तो इसमें सारे चीज़ें क्या है दोस्तों? सिमिलर है ना। मतलब जो बाफ्टा अवार्ड में दिया गया है वही 93 ऑस्कर अवार्ड में भी दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दोस्तों नोमाडलैंड को दिया गया। किसको? नोमाडलैंड को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म। यह ऑस्कर में भी दिया गया दोस्तों और बाफ्टा में दिया गया, दोनों में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दोस्तों तो यह है एंथनी हॉपकिंस। किसने है? एंथनी हॉपकिंस क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अवार्ड किसने मिला? किसको मिला है? तो यह मिला दोस्तों फ्रांसिस। किसको मिला दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है दोस्तों यह है फ्रांसिस मैकडोरमैंड। ठीक है, मैकडोरमैंड है ना, मैंड। ठीक है, ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। किसमें? 93 ऑस्कर अवार्ड पाने वाली और बाफ्टा अवार्ड पाने वाली। ठीक है, ये 2021 के। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है दोस्तों, है ना, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है दोस्तों ये क्या है? क्लो झाओ है ना। क्या है? क्लो झाओ है दोस्तों। यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को उनको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की, है ना। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में अगर बात करें दोस्तों तो जो आपका क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दोस्तों थप्पड़ है। कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है दोस्तों? थप्पड़ क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया। अगर बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो है इरफान खान। कौन है? इरफान खान। और इन्हें यह अवार्ड इंग्लिश मीडियम फिल्म के लिए दिया गया है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो यह है तापसी पन्नू। कौन है? तापसी पन्नू। तो याद रखिएगा 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? थप्पड़ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू। ठीक है, बात करें दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में दोस्तों देखिए ये 66 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है और ये 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों अगर बात करें तो जो बेस्ट फिल्म है दोस्तों वो है छिछोरे, है ना। छिछोरे ये किनका फिल्म था दोस्तों? यह था आपके क्या नाम है इसका, जो सुसाइड कर लिए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का यह क्या था? फिल्म था दोस्तों। यह इनमें अभिनेता थे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो गया? छिछोरे हो गया। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है दोस्तों यह दो लोगों को मिला है। एक मिला है धनुष को और एक मिला दोस्तों मनोज बाजपेयी को। किसको? मनोज बाजपेयी को। इन्हें क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है दोस्तों? तो यह है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत दोस्तों हैं जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखें तो एक नाम है जो दादा साहब फाल्के, ये आपका 51 नंबर का दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है दोस्तों यह किसको दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है रजनीकांत को। किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021। ठीक है, जो आपका 50 नंबर का था दोस्तों वो किसको दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया था अमिताभ बच्चन को दिया गया था। किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड 2050 मतलब 20 का, है ना, यानी 55वां नंबर का जो दिया था। किसको? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें दोस्तों तो कलारीपट्टू अकादमी है दोस्तों, यह कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, जो कलारी पट्टू है यह क्या है, यह एक मार्शल आर्ट है। क्या है, यह एक मार्शल आर्ट है दोस्तों। और यह मतलब जो अकादमी है दोस्तों, कहाँ स्थापित किया गया है, यह केरल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, केरल में। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों बड़ौदा में, तो आपको पता होना चाहिए बड़ौदा में दोस्तों जो आपका रेलवे अकादमी है दोस्तों, ये कहाँ स्थापित किया गया, बड़ौदा में। कुशीनगर में दोस्तों, तो यह ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बना है, कुशीनगर में बना है। ठीक है, गुजरात में दोस्तों जो खिलौना संग्रहालय दोस्तों कहाँ बना गया है, गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, खिलौना संग्रहालय जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये आपका क्या है, सुअर का पेंटिंग मिला है दोस्तों, है ना, सुअर का पेंटिंग मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा सुलावेसी जो है, सुलावेसी द्वीप है दोस्तों, है ना, सुलावेसी द्वीप है। और ये सुलावेसी द्वीप कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में है। यहाँ पर दोस्तों एक गुफा है दोस्तों, जहाँ पर सबसे पुरानी सुअर की पेंटिंग मिली है दोस्तों। क्या मिली है, सबसे पुरानी सुअर की पेंटिंग कहाँ मिली है दोस्तों, इंडोनेशिया में मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों वासुकी की, तो यह वासुकी क्या है दोस्तों, तो यह वासुकी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है ना, भारत की सबसे लंबी क्या है, मालगाड़ी है। कौन, वासुकी। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों पंख अभियान की बात करें दोस्तों, तो जो पंख अभियान है कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो यह स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है पंख अभियान। ठीक है, बात करें दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी की बात करें दोस्तों, तो जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है दोस्तों, ठीक है, यह आपके एक सेकेंड मुख्य आर्थिक सलाहकार है दोस्तों, है ना, जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है दोस्तों, यह मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर दोस्तों यह यावदा नहीं है, ठीक है, यरवदा जेल है। ठीक है, यह कहाँ है दोस्तों, यरवदा जेल है दोस्तों, जहाँ पर 1932 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों। कहाँ पर, यरवदा जेल में। ठीक है, तो इस जेल को दोस्तों क्या किया गया है, इस जेल को दोस्तों पर्यटन स्थल में बदल दिया गया है। कहाँ पर, पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया गया किसको, यरवदा जेल को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या है, राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, तो जो ये राजेंद्र कुमार भंडारी हैं दोस्तों, ये आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनको क्या मिला दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला दोस्तों, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई जो है दोस्तों, वह क्या कर दिया गया है, 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई क्या कर दिया गया, 49 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, आपका 74% कर दिया गया है। ठीक है, अब देखें दोस्तों यहाँ पर क्या है, वराकाहा परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो यह कहाँ पर, ये किसका परमाणु संयंत्र है दोस्तों, तो यह यूएई का परमाणु संयंत्र है। ठीक है, ये किसका है, यूएई का परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों जो यूएई है दोस्तों, ठीक है, इसका जो एक मंगल मिशन है दोस्तों, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था होप। क्या नाम था, होप। ये यूएई का क्या है, मंगल मिशन है। ठीक है, और ये खाड़ी देशों में दोस्तों जो पहला देश है दोस्तों जो अपना मंगल मिशन भेजा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों जो चीन है, इसके मंगल मिशन का क्या नाम है दोस्तों, तो तियानवेन फर्स्ट, है ना, तियानवेन दोस्तों, तियानवेन फर्स्ट जो है दोस्तों, यह चीन का क्या है, मंगल मिशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।